नमस्कार साथियों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कूलाम का नियम, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए इस चित्र के अनुसार, इस चित्र की सहायता से मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, Q2 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, Q1 लिखा है और यहाँ पर Q2 लिखा है। तो Q1 Q2 का मतलब होता है आवेश। Q1 और Q2 का मतलब क्या होता है, आवेश। और A और जो आपका B है, यहाँ ये है और यहाँ पर क्या है, B है। AB जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये वस्तु होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपकी वस्तुएं होती है। और यहाँ पर जो यफ देख रहे हो, यानी दोनों यफ क्या है, एक मान लीजिए कि आपका यफ है और दूसरा क्या है, यफ डैश है। तो इसका मतलब है कि एक आपका होगा आकर्षण बल और दूसरा आपका होगा प्रतिकर्षण बल। और यहाँ पर जो देख रहे हो, AB के बीच की जो दूरी है दोस्तों क्या है, R है, स्मॉल r है, ठीक है। तो यहीं से इसका डिफिनेशन बनता है। और कैसे बनता है, कहा जाता है, इसमें ये बताया जाता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में, अब दो बिंदु क्या हुआ, एक बिंदु आपका ये है तो दूसरा बिंदु आपका दोस्तों क्या है, B है। यानी AB आपके दो बिंदुएं हैं और Q1 Q2 दोस्तों आपका क्या है, दो आवेश है। जैसे आपका AB क्या है, दो बिंदु है, ठीक उसी प्रकार से Q1 और Q2 भी क्या है, आपके दो आवेश है। तो वही इसमें बताया जाता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या हमने कहा दोस्तों कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के, यानी ये जो आवेश है इनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बल है, क्या है दोस्तों, जो बल है वो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के, यानी आवेश जो होगा वो किस में होगा, गुणनफल में होगा, अर्थात Q1 इंटू Q2 होगा। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब ये निशान होता है। अब क्या कहा गया कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी के वर्ग के दोस्तों क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि ये जो मैं यहाँ पर परिभाषा इसका बोल रहा हूँ, आप बोल गए हैं, अगर आपको सूत्र याद है, ये आपको याद है कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, तो आप यही से इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। देखिए कैसे बनाओगे, आपको ऐसे कहना है। देखिए यहाँ पर Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 होने का मतलब होता है ये कि जो हमारे पास आवेश है, आवेश की जो मात्रा कितनी है दोस्तों, दो है ना, ठीक है। तो दो होने का ये मतलब है कि एक बिंदु वस्तु पर Q1 आवेश था और दूसरे पर क्या था, हमारा Q2 आवेश था। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लग रहा है ये जो आपका यफ, यानी यफ का मतलब क्या होता है, फोर्स यानी बल, ठीक है। तो ऐसे ही इसी परिभाषा को याद, मतलब परिभाषा को आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके सूत्र को आप याद रखिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। और कैसे कहोगे, ऐसे कहोगे, ठीक है, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्रा के, यहाँ गुणनफल है ना, तो गुणनफल तो कहेंगे, तो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं परिभाषा बोल ही दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखिएगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बना दोस्तों, हमारा बना यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हो मैंने कई वीडियो में बना के रखा है। तो क्या करेंगे कि जब हम इस समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और इसी को प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, जब इस निशान को हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बराबर लगाएंगे और कोई एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जो आपका हो जाएगा K, ठीक है। और क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया सूत्र। क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों सूत्र। और हम लिख सकते हैं कि जो आपका K है, ऐसे लिख सकते हो कि जहां
जहां के आपका क्या है दोस्तों, समानुपाती नियतांक, जहां के समानुपाती क्या होता है दोस्तों, समानुपाती नियतांक क्या होता है, नियतांक, समानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहेंगे दोस्तों, माध्यम का परावैद्युतांक कहेंगे। ये आपको याद रखना है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपको दोस्तों क्या करना होगा, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अगर हमें इसी पर सवाल लगाना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पर सवाल बहुत पूछा आता है आपकी परीक्षा में, तो सवाल के लिए जो आपका सूत्र बनेगा दोस्तों दूसरी तरीके से बनेगा। देखिए, जो आप यहाँ हमने क्या बताया कि जहां के समानुपाती नियतांक है, जहां के समानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है के, उसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट। क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो जहां के है उसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह बराबर के स्थान पर पुट कर दे उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और एक बात और याद करिएगा कि जो बल का मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या लिख लेना है आपको, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो एक सूत्र आपका तो ये हो जाता है, और बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम एन से लिखते हैं। ठीक है, अब एक बात और होती है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0 दोनों बातें कह सकते हैं। ये जो देख रहे हो इसके बराबर दोस्तों होता है, क्या होता है, इसके बराबर होता है 9 गुणे में 10 की पावर कितना, 9 होता है। यानी इसके बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, लिखिए, पहले लिख दे, यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, और क्या बनेगा सूत्र, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, इस सूत्र के जरिए हमारा सभी न्यूमेरिकल, अगर इस मतलब इस सूत्र पर जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो इसी सूत्र के जरिए आपका इसमें दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक न्यूटन लिख सकते हैं। अब हम ये बताएंगे आपको, इधर का आप पोर्शन हटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है ये कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों होता है, मैं आपको बता दूं एक बात। ठीक है, 4 का मतलब हो गया 4, पाई का मतलब दोस्तों होता है गुणे में 3.14, पाई का मान कितना होता है, 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। जब इसको आप क्या करोगे, हल करोगे, तब आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, तब ये आपका मान निकल कर आ जाएगा जब आप इसको हल करोगे तब। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर हम आपकी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों एक चीज और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालें। क्या निकालने, बीमा निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं 1 ही मिनट में। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालिए, तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता याद कर लीजिएगा भैया कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों, क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक, और जो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, इसका मान दोस्तों होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन स्क्वायर प्रति, क्या होता है दोस्तों, न्यूटन कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका होता है इसका मात्रक। ठीक है, ये इसका मान होता है, और इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये याद कर लीजिएगा, अगर ये याद नहीं करोगे तो आपका सवाल लगेगा नहीं। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये इसका मात्रक कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर के ऊपर आधार है। जैसे देखिए, यह बराबर अभी हमने क्या बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हमने बताया है। ठीक है, तो
इसका ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अगर मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा, इधर लेकर आऊंगा, पक्षांतर करूंगा, तो 1 से Q1 Q2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ही हो जाएगा। इस पूरे को F से गुणा करेंगे तो F गुणे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रोक लेते हैं तो Q1 Q2 बटा इधर आएगा 4 पाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, और यहाँ जब है तो जब भी हो जाएगा। अब देखिए, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक Q1 का मात्रक, मतलब ये जो आपका आवेश का मात्रक है कूलाम होता है, तो कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर क्या है, हमारी दूरी है, मीटर होगा मात्रक, तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। यानी यहाँ से आपका मात्रक बन जाता है दोस्तों, इसका मात्रक यहाँ से क्या बन जाता है, इसका मात्रक Q1 Q2 है, कूलाम होता है, तो कूलाम गुणे कूलाम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बट्टी F का मतलब बल होता है, फोर्स, और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, और दूरी है यार हमारी, तो दूरी का मतलब मीटर स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बन गया। अच्छा, अगर इसके बीमा की बात करें, हम किसकी बात करूं दोस्तों, बीमा की। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, किसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं रहेगा, Q1 Q2 बटा F r स्क्वायर, इसकी बीमा हम निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1/4 पाई की कोई बीमा नहीं होता, Q1 Q2 की बीमा होता है दोस्तों 80। क्या होता है, 80 होता है। और बीमा को हम क्या करते हैं, सदैव बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं और बड़े अक्षर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बल की बीमा होता है M/L/T-2 और इनटू दूरी की बीमा L होता है, स्क्वायर लगा तो L की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, L ऊपर जाएगा नीचे से तो माइनस में 1 हो जाएगा, L यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ऊपर जाएगा मतलब 2 और 1 मिलकर 3 होगा, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। T यहाँ -2 है और 2 यहाँ भी बनेगा, 2 दूनी ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, A की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा। दोस्तों ये आपका पूरा हो गया, जितने भी मतलब यहाँ से बन रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय।